Now we will start with the topic that is 1.3 compile code. Again I repeat, now we will start with the topic that is 1.3 compile code. अब तक हमने जो टॉपिक देखा it was topic 1.1 what is ASP.NET. Again I repeat, अब तक हमने जो टॉपिक देखा that was topic 1.1 that is what is ASP.NET, right? अब हम देखते हैं टॉपिक 1.3 that is compile code. Now what is compile code? As the name says, अगर हमें कोई भी यूजर को हमारी वेब एप्लीकेशन यूज करने देनी है, राइट, तो हमारी वेब एप्लीकेशन कंपाइल होनी चाहिए और जो कोड कंपाइल होता है उसके बाद ही उसे रिक्वेस्ट सर्व होती है, राइट. अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई यूजर की रिक्वेस्ट सर्व करनी है, यूजर ने हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर जो भी कोई रिसोर्स है उसके रिलेटेड अगर यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की है, राइट, तो वो रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए हमारी एप्लीकेशन के कोड को कंपाइल होना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके बाद बाकी सारी जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो कंपाइल कोड जो ऑलरेडी है उसी में से सर्व होगी. एंड बाय चांस कोई पेज मॉडिफाई होता है तो उसके बाद जो मॉडिफाई किए हुए पेज के रिलेटेड जो रिक्वेस्ट आएगी, राइट, वो अगेन वो पर्टिकुलर पेज कंपाइल हो जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर दैट द रिक्वेस्ट विल बी सर्व्ड, राइट. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. हमें पता है कि ओके हम जो भी ASP.NET का कोड लिखेंगे वो कोई भी .NET फ्रेमवर्क की लैंग्वेज जो है जो सपोर्टेड है बाय .NET फ्रेमवर्क उसका यूज करके ही लिखेंगे, राइट. तो जब भी ये कोड कंपाइल होता है ऑब्वियसली जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो प्रोसेस है वही सपोर्ट होगी. सो दैट code, that source code will be translated into MSIL, right? Again I repeat, will be translated into MSIL, that is Microsoft Intermediate Language, which is language independent, right? And after that वो MSIL machine specific instruction में convert होगा जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तब. So this is the concept of compile code. मैंने आपको बताया कि ओके कंपाइलेशन होता है, बट क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियसली ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर है और .NET फ्रेमवर्क के अंदर ही ये पूरे स्टेप्स है कि अगर हम कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं तो वो पहले कंपाइल होगा MSIL के अंदर विच इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, राइट. एंड आफ्टर दैट JIT कंपाइलर उसे यूज करेगा कि CLR के अंदर है, राइट. एंड जो भी चीज उसे चाहिए, राइट, जो भी पर्टिकुलर पेज चाहिए वो पेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके सर्व होगा, राइट. फाइन. सो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू द कंपाइल कोड कि जब भी यूजर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करेगा, राइट, वो कोड कंपाइल होगा एंड आफ्टर दैट द रिक्वेस्ट विल बी सर्व्ड. नाउ कंपाइल कोड के बेनिफिट्स भी होंगे. सो व्हिच आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपाइल कोड? सो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ कंपाइल कोड इज स्टेबिलिटी, राइट. नाउ व्हाट इज स्टेबिलिटी? जब भी कोई कोड कंपाइल होता है उस वक्त सिंटेक्स एरर चेक होती है, टाइप सेफ्टी चेक होती है, राइट, सारी चीजें चेक होती है एंड अगर कोई एरर है तो वो एरर सॉल्व करने के लिए बोलेगा एंड अगर कोई एरर नहीं है तो वो MSIL में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी. वो हमें एक स्टेबल कोड प्रोवाइड करता है. अगेन आई रिपीट, वो हमें एक स्टेबल कोड प्रोवाइड करता है. So that is the important thing you need to remember over here. Second benefit is performance. वो तो मैंने जब से हम ASP.NET के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं तब से ही मैं बोल रही हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस कंपाइलेशन प्रोसेस हमें परफॉर्मेंस मिलता है, राइट. बिकॉज जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आती है फर्स्ट टाइम कोड कंपाइल होता है उसके बाद जो ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड है उसी में से रिक्वेस्ट सर्व होती है. So that's why performance is the base thing related to ASP.NET because of this compile code. Another is security, right? As we know कि जब भी कोई कोड कंपाइल होता है then that compile code is very difficult to read because वो कंपाइल कोड सबको समझ में नहीं आता है, right? And no one will be able to convert the compile code again into the source code.
So that is the security part which we get related to the compile code. हम ऐसा बोलते हैं कि ओके कंपाइल कोड की वजह से हमें सिक्योरिटी मिलती है, बट क्यों सिक्योरिटी मिलती है? सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो कंपाइल कोड होता है वो किसी को भी समझ में नहीं आता है, कोई बंदा रीड नहीं कर सकता, राइट? एंड अगेन वो कंपाइल कोड को फिर से सोर्स कोड में कन्वर्ट भी नहीं कर सकता. सो दैट इज द सिक्योरिटी बेनिफिट रिलेटेड टू द कंपाइल code. And the last benefit of compile code is that is interoperability. Now what is this interoperability? अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम ASP.NET की वेबसाइट के अंदर मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड लिखना चाहते हैं, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. उससे एक स्टेप आगे जाते हैं. अगर हमें एक ही एप्लीकेशन के अंदर राइट डिफरेंट असेंबलीज यूज करनी है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है, then that is also possible. क्यों? Because those assemblies are also in MSIL language, that is Microsoft Intermediate Language, and MSIL is the language which is supported by .NET, राइट? एंड बाकी सारी जो .NET की लैंग्वेजेस है, मोर प्रिसाइज ऐसी लैंग्वेज के जो .NET सपोर्ट करता है, वो सारी लैंग्वेजेस को भी MSIL को सपोर्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर कि हमें इंटरऑपरेबिलिटी क्यों मिलती है, राइट? बिकॉज जो भी चीज हम लिखते हैं आफ्टर ऑल बाय द एंड वो MSIL में कन्वर्ट होता है. फिर आप VB लैंग्वेज में लिखो, C# लैंग्वेज में लिखो या फिर VC++ लैंग्वेज में लिखो, कोई भी लैंग्वेज में आप कोड लिखो, बाय द एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू MSIL, राइट? और वो जो MSIL में कन्वर्ट होता है उसकी वजह से हमें यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी का फीचर मिलता है, मोर प्रिसाइज इंटरऑपरेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 बेनिफिट्स ऑफ कंपाइल कोड. दैट इज स्टेबिलिटी, बिकॉज उसके अंदर सारे एरर्स से लेके टाइप सेफ्टी के रिलेटेड चेकिंग होती है. परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली कंपाइल कोड इज फास्टर देन एनी अदर स्क्रिप्टिंग कोड या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखो या फिर ASP के अंदर कोड लिखो, ऑब्वियसली द कंपाइल कोड इज फास्टर देन ऑल दैट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोड, राइट? सो इसीलिए हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट मिलता है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. कंपाइल कोड होता है तो ऑब्वियसली कोई रीड नहीं कर पाता एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द सोर्स कोड, तो इसीलिए भी हमें यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है. एंड द लास्ट थिंग इज दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी. और इंटरऑपरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि हम हमारी ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर मोर देन वन असेंबलीज यूज कर सकते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिखी गई है, बिकॉज ऑल दोज असेंबलीज आर इन MSIL फॉर्मेट, राइट? So students, these are the 4 benefits of compile code. Fine, good enough. Now within 1.3, there is a subtopic that is 1.3.1, that is inline code and code behind. Again, I repeat, within 1.3, that is compile code, there is a subtopic that is inline code and code behind. There are 2 different type of code, inline code and code behind. Now, first of all, we will see inline code. This inline code is also known as in-page code. Again, I repeat, this inline code is also known as in-page code, जो क्लासिक ASP के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मिक्स लेआउट होता है. We have discussed कि मिक्स लेआउट होता है. मिक्स लेआउट का मीनिंग क्या होता है? एक ही पेज के अंदर हम HTML भी लिखते हैं, राइट? हम एक ही पेज के अंदर HTML लिखते हैं, ASP का कोड लिखते हैं, राइट? अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो वो भी लिखते हैं, राइट? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनलाइन कोड, या फिर वी कैन से दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इन पेज कोड. एंड मोर प्रिसाइज, अगर हमें कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करके उसके अंदर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है तो वहां पे हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करके स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, राइट? नाउ ऑब्वियसली ये जो कंबाइंड इंटरमिक्स कोड है, राइट, इट बिकम्स वेरी एम्बिग्यूअस फॉर मेंटेनिंग, राइट? रीडेबिलिटी की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, देन इट बिकम्स वेरी हेक्टिक टू मेंटेन या फिर रीड दैट कोड. एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हम मिक्स लेआउट के अंदर पूरा पेज बनाएंगे, देन दैट पेज विल बी वेरी लार्ज,
राइट, वो पेज बहुत बड़ा होगा एंड हमें पता है कि अगर बहुत बड़ा पेज होता है देन अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डीबग दैट पेज। अगर कोई एरर आती है तो वो एरर फाइंड करना विल आल्सो बिकम वेरी हेक्टिक फॉर द यूजर, बिकॉज एक ही पेज है, एक ही पेज के अंदर हमने सारी चीज डाल दी है, obviously it will become difficult, right? But that is the concept of inline code or we can say in page code कि जो classic ASP में use होता था, right? Fine. Now we will talk about code behind. अब ये code behind का meaning क्या होता है? Code behind का meaning ये होता है you will get two separate files. Again I repeat, you will get two separate files. First is .aspx file कि जो ASP.NET की फाइल है एंड सेकेंड इज .aspx.vb फाइल, राइट? ये .aspx.vb फाइल क्या है? अगर आप बिजनेस लॉजिक, अगर आप कोडिंग VB.NET लैंग्वेज का यूज करके लिखते हो, VB.NET लैंग्वेज का यूज करके लिखते हो तो उसकी एक सेपरेट फाइल बनेगी। अगेन आई रिपीट, उसकी एक सेपरेट फाइल बनेगी, राइट? सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर, राइट? कि कोड बिहाइंड का मीनिंग क्या है? कोड बिहाइंड का मीनिंग ये है कि जब भी हम, राइट, कोड बिहाइंड कंसेप्ट का यूज करेंगे वी विल गेट टू सेपरेट फाइल, दैट इज .aspx फाइल की जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड होगा या फिर वी कैन से जिसके अंदर हमारे डिजाइनिंग रिलेटेड कोडिंग होगा, दैट इज HTML है, ASP.NET के कंट्रोल्स जो हम पेज के ऊपर रखेंगे उसके रिलेटेड ऑटोमेटिक जो कोड बनता है वो उसके अंदर होगा, राइट? एंड अनदर फाइल विच विल बी टोटली रिलेटेड टू बिजनेस लॉजिक कि जिसके अंदर आप कोई क्वेरी लिखना चाहते हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट करना चाहते हो, वो सारा बिजनेस लॉजिक कि जो मे बी पॉसिबल आप VB लैंग्वेज के अंदर लिखोगे या फिर C# लैंग्वेज के अंदर लिखोगे या फिर C++ लैंग्वेज के अंदर लिखोगे तो उसके रिलेटेड एक सेपरेट फाइल आपको मिलेगी। अब ऑब्वियसली इससे बेनिफिट क्या होगा? एक फाइल है कि जिसके अंदर पूरी डिजाइनिंग है, दैट इज HTML कंट्रोल्स, वो सारी चीज एक फाइल के अंदर प्रेजेंट है, और दूसरी फाइल है कि जिसके अंदर सिर्फ बिजनेस लॉजिक है। अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर सिर्फ बिजनेस लॉजिक है। तो अगर लॉजिक में एरर है तो हमें वही फाइल रिफर करनी है, और अगर डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ वही फाइल में से वो प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोड बिहाइंड। अगेन आई रिपीट, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोड बिहाइंड कि जिसके अंदर आपको टू सेपरेट फाइल्स मिलती है, right? So I think you are very clear with what is the concept of code behind and what is the concept of inline code, right? And this topic, that is topic 1.3.1 and more precise topic 1.3 is completed over here, which is related to compile code, right? कि जिसके अंदर हमने देखा what is compile code, उसके 4 benefits क्या है, and along with that we have also seen what is inline code and code behind, right? So these are the things which we have completed over here.